टर्की जिस ताकत पर घमंड कर रहा था, अब टर्की की यही ताकत युद्ध के मैदान में कुचल दी गई। जैसा कि यूक्रेन युद्ध के मैदान में टर्की के ड्रोन हथियारों को गेम चेंजर कहा जाने लगा, लेकिन जैसे ही रूस ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता से एयर डिफेंस को मजबूत बनाया, वैसे ही युद्ध के मैदान में टर्की के ड्रोन हथियार नाकाम हो गए और अब युद्ध में टर्की के बड़े बड़े हथियारों ने अपनी पहचान खो दी, जिस वजह से टर्की अब अचानक से जमीन पर गिर गया। क्योंकि जिन देशों ने भी लाइन लगाकर टर्की के ड्रोन हथियारों की डील की है, अब वो सारे देश उसी ड्रोन हथियारों की डील के बारे में बातें बना रहे हैं। क्योंकि सवाल उठने लगा है कि जब बड़े बड़े ड्रोन हथियार एयर डिफेंस सिस्टम से बच नहीं सकते, तो फिर इनकी उपयोगिता कैसे साबित होगी। सवाल तो ये भी है कि किसी भी युद्ध के मैदान पे बड़े बड़े ड्रोन हथियारों का सफाया हो रहा है, जबकि कम बजट वाले ड्रोन हथियार ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली साबित हुए। और इन्हीं छोटे ड्रोन हथियारों के बीच में भारत ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जब भारत के सामने टर्की टिक नहीं सका। दरअसल युद्ध में बड़े साइज के ड्रोन हथियारों को बर्बाद होते देख स्टार्टअप कंपनी से मल्टी मिशन रिकवरेबल स्मॉल अनमैन्ड एरियल सिस्टम को विकसित करने में मदद की। और ऐसे ही छोटे एरियल सिस्टम युद्ध का भविष्य होंगे। यानी कि युद्ध के मैदान में ड्रोन हथियारों की जरूरत तो है, लेकिन ऐसे ड्रोन हथियारों की जरूरत पर सवाल भी खड़े हो गए जो साइज में बड़े हैं, क्योंकि ये एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के सामने खुद ही शिकार बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि भारत ने कई सारे ड्रोन हथियारों के सौदे को या तो हटा दिया या फिर इस डील को कम कर दिया। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।